Welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 9th computer part A unit 1 chapter number 2 part 1 page number 13. So students, today's topic is various methods of communication, means types of communication और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन किस किस मेथड से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़. कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, अपनी ओपिनियंस को मीन्स अपने विचार और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल. पीपल यूज़ डिफरेंट मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. लोग अलग अलग मैथड यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. द चॉइस ऑफ द मैथड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स. और ये चॉइस अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज. आपको कितनी जल्दी भेजना है वो मैसेज और किस तरीके से भेजना है. द टाइम अवेलेबिलिटी, किस टाइम भेजना है. द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व मीन्स अगर आप बहुत ही चीप मैसेज भेजना चाहते हैं, बहुत सस्ते में मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा महंगा करना चाहते हैं तो आप पोस्टल सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं. द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर. और ये डिपेंड करता है कि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है. और जैसे कि अगर आप फ़ोन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सेंडर के पास फ़ोन है तो रिसीवर के पास भी फ़ोन होना चाहिए. अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो सेंडर के पास इंटरनेट है तो रिसीवर के पास भी इंटरनेट होना चाहिए. तो इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज़ मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा देखते हैं. देयर आर 3 बेसिक मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज़ वर्बल, सेकेंड इज़ नॉन वर्बल एंड थर्ड इज़ विजुअल. सो 3 तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज. जो वर्बल मैसेज होते हैं उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. और वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडिया. और जो शब्द होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए. देयर आर 2 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में हम बोल के बता सकते हैं, जैसे बोल के जो बताई हुई बातें हैं वो जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, जल्दी समझ में आ जाती हैं. एंड सेकेंड फॉर्म इज़ रिटन कम्युनिकेशन, मीन्स आप लिख के बता सकते हैं. आप लिखेंगे, सामने वाला उसे पढ़ेगा और वो आइडिया शेयरिंग हो जाती है. जैसे कि आप बुक्स रीड करते हैं, वो बुक्स के जो ऑथर होते हैं उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको रिटन इन्फॉर्मेशन दी, मीन्स दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन. आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी और मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसलेट कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं. सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. चलिए अब नेक्स्ट हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं. So here oral communication, the process of expressing information or idea through spoken words is known as oral communication. मीन्स अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो भी है अगर हम वो बोल के बता रहे हैं, ओके, अपने वर्ड्स जो वो बोल के बोल रहे हैं वही ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है. ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है और एक नेचुरल वे है कम्युनिकेशन का देन द रिटन फॉर्म. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ द इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. क्योंकि जब
आपको कोई बात बोल के कन्वे की जाती है, आप उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर सकते हैं और उसका फीडबैक आप सेंडर के पास में इमीडिएट मिल जाता है। और ये दोनों के लिए अच्छी है। बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर टेक टर्न्स टू speak and enter into a kind of dialogue to make the whole communication process purposeful. So ये जो कम्युनिकेशन होता है बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और इसका पर्पस जल्दी फुलफ़िल हो जाता है। इट इज़ अ टाइम सेविंग एंड यूज़फुल टूल। इससे हमारा बहुत जल्दी से टाइम सेव होता है और बहुत ही ये यूज़फुल कम्युनिकेशन मेथड है। इट lends a personal touch to the entire interaction. Telephone conversation, video conferencing, voicemails, journal conversation, speeches, meetings, seminars, group discussion, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ओरल कम्युनिकेशन के। हम यहाँ पे बोल के ही अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ oral communication, the factor that determines the effectiveness of an oral communication are pace. सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन को बनाते हैं वो फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पेस। इट मीन्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू स्पीक। आपको एक प्रॉपर मेंटेन करना है पेस को कि आप दो वर्ड्स जब बोल रहे हैं तो उनके बीच में कितना गैप होगा, कहाँ आपको पॉज करना है, कहाँ आपको अपनी वॉइस को स्लो रखना है, कहाँ आपको फास्ट बोलना है। इफ़ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, अगर जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेगा, द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू एब्जॉर्व ऑल द इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। तो इससे होगा क्या कि अगर जो सेंडर है मीन्स जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलता है तो रिसीवर जो है वो उसको कैच नहीं कर पाएगा, उस वर्ड्स को, उस मीनिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, रिसीवर ने उसको पूरी तरह नहीं सुन पाए हैं तो ठीक से मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे एंड वो मैसेज का मीनिंग हो सकता है कुछ और ही निकाल ले। ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्पीकर टॉक्स टू स्लो, अगर बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं देन द रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा जो लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं उनकी बातों को सुनने में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड भी बहुत स्लो हो जाता है। इस तरीके से हम वो उनको पूरा ध्यान उनके ऊपर नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं हम उनकी बातों को मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और मैसेज रॉन्गली इंटरप्रेट हो सकता है। क्लियरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। अब दूसरा फैक्टर जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है, जो आप उच्चारण है, वर्ड जैसे बोला जाता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इट रेफर्स टू द स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली। जो वर्ड आप बोल रहे हो वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ तो उसका मीनिंग गलत हो सकता है। इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड ऑफ द लेटर्स विद द प्रॉपर एम्फेसिस। इसका मतलब है कि जैसे बैड और बैट अगर आपने रॉन्गली प्रोनाउंसिएशन किया तो दोनों का मीनिंग डिफ़र होता है, लेकिन हो सकता है आपका रिसीवर उसको कुछ और ही समझ ले। वॉल्यूम पिच। अब इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपका आवाज़ किस जगह पे और कितनी आपकी ऑडियंस बैठी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम है, तो ऑडियंस आपको नहीं सुन पाएगी। अगर आप बहुत पास में बैठे हैं, बहुत कम ऑडियंस है और आप बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के बोल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, तो भी आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुनेगी और वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वॉइस, आपकी वॉल्यूम और पिच पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इट मीन्स हाउ लाउड और सॉफ्ट योर वॉइस इज। ओके, इफ़ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम विथ समवन सिटिंग अक्रॉस द टेबल, अगर बिल्कुल पास में, टेबल के पास में कोई बैठा हुआ है और आप बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, इट मे साउंड डोमिनेटिंग, ऐसा लगेगा कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हैं एंड द रिसीवर माइट फील डिटैच और
अनकनेक्टेड, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे. ऑन द अदर हैंड, स्पीकिंग in a soft voice lead the receiver to think that the speaker is shy or not confident. और बहुत ज़्यादा स्लो बोलेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोल रहे हैं तो भी रिसीवर ये सोच सकता है कि आप बहुत शाय हैं और लो कॉन्फिडेंट वाले पर्सन हैं. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस टोन. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बोल रहे हैं तो ऑडियंस कहाँ बैठी है, हमें कैसे बात करनी है और हमारी वॉल्यूम और पिच कैसी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, thank you very much for today's class. Wait for the next class. Our topic is written communication. Thank you so much. Take care.